हम लोग को पता का चीज चल गया कि संपूर्ण क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल। अब चलो यही बात हुआ, अब संपूर्ण क्षेत्रफल पता चल गया, तो अब हम लोग को क्या पूछा था कि हम लोग को पूछा था कि पूरे क्षेत्र आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और हो सकता है कि वो झील में गिरा हो, पूरे संपूर्ण जैसे हो सकता है ना, पूरा देखो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयताकार क्षेत्रफल, झील में गिरा हुआ है ये पूरा का चीज है आयताकार क्षेत्रफल है, आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, खाली जगह पूरा कंची आयताकार क्षेत्र है, उसके बगल में एक झील दिया है, तो हो सकता है ये यहाँ भी गिरा हो सकता है, या वो पूछ रहा है क्वेश्चन की हो सकता है झील में भी गिरा हो सकता है, ठीक ना। तो पूरा का तो निकाल लिए, झील तिल सब मिला के कितना आया हम लोग का 40.5 आया, पूरा आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा नहीं में झील लेते, झील का भी निकाल लेते हैं। तो झील का निकालने के लिए देखो, ये यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना 6 है, तो 9 में से 6 घटा देंगे। झील की लंबाई मतलब संपूर्ण लंबाई में से ये जो दिया गया लंबाई है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, -6, कितना आ रहा है 3 किलोमीटर, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये दिया गया चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर, 4.5 में से हम कितना घटाएं 2, तो हम जब घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक ना, आ जाएगा ना। तब हम लोग को पता चल गया झील की लंबाई और झील की चौड़ाई हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग वही लगा देंगे, झील का क्षेत्रफल लगा देंगे। जब पूरा आयताकार क्षेत्रफल निकाले तो झील का क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक ना। अब झील का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग का कितना निकला 3, चौड़ाई कितना है हम लोग का 2.5। जब हम गुना करेंगे तो 5 15 के 5 हासिल 1, 3 6 1 7, 7.5 किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखो हम लोग को निकालना का चीज़ है प्रायिकता कि झील में गिरने की प्रायिकता जितना होता है, जितना क्षेत्र नीचे, ये ऊपर चला जाए और ये नीचे, 7.5 बट्टा कुल कितना था 40.5, ठीक ना। अब इसको 7.5 बट्टा नीचे का पॉइंट हो रहा है तो ऊपर 10 से गुना हो गया, ठीक, और ऊपर का पॉइंट हो रहा है तो नीचे 10 से गुना हो गया, ठीक ना। ठीक, कितना हो गया 750 बट्टा, अब इसका पॉइंट इसका 0 हट जाएगा तो ऊपर बच गया 75 और 27 बार में तो 15 30 50 60 75, 15 पंचे 75 और 15 27 मरतबा, ठीक ना। तो हम लोग को झील में गिरने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो 5/27, ठीक ना। यही हम लोग का क्या है प्रायिकता है, यानी हेलीकॉप्टर के अतः लिख दो प्रायिकता 5/27 है, ठीक ना। कि हो सकता है 0.5 मिनट में ही बंद कर दे, आधा मिनट मतलब 1/2 में ही बंद कर दे, ये तो कंफर्म नहीं कह सकते, कभी भी बंद हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितना है, जो टाइम हम लोग को दिया हुआ है, कुल संभव परिणाम दिया हुआ है 2 मिनट, ठीक। और अनुकूल यानी घटना कब घट रहा है, ये कभी भी बंद हो रहा है 0.5 पे बंद हो रहा है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना 0.5 बट्टा कुल संभव परिणाम संख्या 2, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमेशा 1 लिख के जितना पॉइंट के बाद है 0 बैठा देंगे, तो 0 बैठा दें 5/20 31 1/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो घटना घट रहा है, जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता क्या होगी ये ना पूछा था, प्रायिकता हम लोग का होगा 1/4 होगा, ठीक ना, 5/4 आवे दोनों में, ठीक ना। उसी भी एक ही बार उछालने पर, ठीक है। हो सकता है दूसरी बार में हेड आ सकता है, हेड टेल, तो हेड आएगा ना उसमें, हो सकता है उसी बार में, यानी एक ही बार जो उछाले हो सकता है उसमें का आ सकता है टेल या हेड, है ना, आ सकता है ना। तो कितना बार कह सकते हैं 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ना कि P इंटू चित, ठीक ना, चित बराबर कितना हो सकता है 3/4, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कि मतलब चित आने की प्रायिकता क्या हो सकती है 3/4 हो सकती है, लिख सकते हैं वो शक्ति है, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको काट दो, 5 25 5 8 40, 5/8, ठीक। और इसका काटेंगे तो कितना है 5 या 15 8 5 40, तो 3/8। तो ये हो जाएगा लड़की की प्रायिकता कितना 5/8 होगा, ठीक। और लड़का की प्रायिकता 3/8 होगा, ठीक। अब देखो ये दोनों को कैलकुलेट करो, 8/8 मतलब एक थैला में रखेगा कार्ड, उस थैले में से जो भी एक कार्ड निकाले एक के वो कार्ड निकलेगा, ठीक ना। P इंटू सफ़ेद कितना है, सफ़ेद हम लोग का 2 है, तो 2 कुल संभव कितना संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 9 है, ठीक ना, 2/9, ठीक। अब डबल आई में क्या बोला हम लोग का, डबल आई में नीला, P इंटू नीला,
तो नीला कितना हम लोग का 3/9 3/9 कट के कितना आ जाएगा 1/3 ठीक। ट्रिपल आई में कितना हम लोग का 4/9 पी इंटू लाल की बात है ठीक है लाल 4/9 तो 4/9 ठीक ना। तो ये देखो सफ़ेद की आने की प्रायिकता क्या होगी 2/9 होगी। 2/9 नीला के आने की प्रायिकता क्या होगी 1/3 होगी। लाल के आने की प्रायिकता कितना 4/9 अब सबका भीन जोड़ करो प्रायिकता एक ही आएगा। हाँ अगर माना जाए बिना देखे हुए कंचा अगर निकाला जाएगा तो एक ही को निकालेगा चाहे वो कोई भी कलर हो सकता है ठीक ना। देखो सुनो हाँ यहाँ का AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है ठीक ना ये पता करना है। मतलब D सबका समान आ रहा है तो D तो निकल गया। अब हम लोग को देखो ये कौन सा पद पता करना है मतलब हम लोग को N पता करना है कौन सा ठीक ना। कौन सा तो मतलब AN 78 है हम लोग का 78 ठीक ना। तो हम लोग सूत्र से लगाएंगे ठीक। AN हम लोग का कितना 78 है 78 ये कितना हम लोग का 3 है ये 3 है N नहीं पता ये हमारा D 5 है 78 इक्वल टू 3 3 प्लस 5 3 8 और 5N को अपनी जगह पर रहने दो ठीक ना। 78 को भी अपनी जगह पर रहने दो ठीक। ये -5 है ठीक ना। -5 में से +3 जाएगा तो -2 -2 को इधर भेज देंगे तो +2 5N इक्वल टू 78 को जोड़ देंगे तो 80 यानी 1685 यानी इक्वल टू 16 तो था 16वां पद कितना 78 है ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ 11 D निकालना हम लोग को। अगला पद 8 पिछला पद 18 8 में से 11 के लिए 11 में से 8 तो उतने में 5 -8 8 में से 11 3 2 -5 -3 D सबका समान है तो D निकल गया। हाँ और ये पता करना था ये कौन सा पद है और क्यों है ये भी बताना है। तो हम लोग का N नहीं है पता ठीक। और N हम लोग को दे रखा है -150 ठीक ना। तो हम लोग लगाएंगे सूत्र से N कितना हम लोग का -150 प्लस एक कितना है 11 N कितना हम लोग को नहीं पता N नहीं पता। -1 इंटू D निकल 3 -3 3 ठीक ना। अब उसी तरह से यहाँ पर 150 इक्वल टू 11 प्लस -3N प्लस 3 ठीक ना। तो ये तो बात हो गया। क्या करते हैं हम ये -3 है ना N -3N को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +3N हो जाएगा ठीक। और उसके बाद हम क्या करते हैं ये माइनस है ना इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +150 हो जाएगा ठीक। अब देखो यहाँ भी ये 11 प्लस में है और ये 3 प्लस में है तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक 164 चूँकि N इक्वल टू 164/3 काटेंगे तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ज़्यादा आएगा तो 54.67 ठीक ना। N कितना है 54.67 तो हम कह सकते हैं आता है दिए गए AP का कोई पद नहीं है ठीक ना। पद नहीं 150 नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये ना तो ऋणात्मक में आ सकता है ना दशमलव में आ सकता है ठीक ना। ना तो ये माइनस में N आ सकता है और ना ही पॉइंट में आ सकता है ठीक ना इसीलिए नहीं है ठीक ना। AN बराबर ये मान लो अगर हम लोग ये वाला दूसरा पद निकालेंगे दूसरा पद का N कितना है 2 है तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे यानी 2N कितना हम लोग का 2 है -1 इंटू D नहीं दिया हुआ तो D लिखेंगे। अब ये 2A2 कितना दिया हुआ है 13 तो यहाँ पे A2 13 लिख देंगे ठीक। और इधर का क्रियाक्रम कर देंगे इसको अच्छे से अगर लिखेंगे तो A + D इक्वल टू 13 हो जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट अगर लिख देते तो लोग मिस्टेक होता है इसलिए हम सूत्र से बता रहे समीकरण I मान के चलेंगे। अब हम लोग को क्या दिया हुआ था A4 दिया हुआ कितना 3 तो अगर हम यहाँ पे सूत्र से डायरेक्ट लिख दें A4 कितना है 3 है इक्वल टू A + ठीक 4 में से 1 जाएगा ठीक 3 आएगा और 3D इसको अच्छे से लिख देंगे A + 3D इक्वल टू 3 समीकरण डबल आए
ये समीकरण आई और समीकरण डबल आई को क्या करेंगे हम लोग? तुलना कर समीकरण आई ठीक ना, समीकरण आई और समीकरण डबल आई तो लिख देते हैं ए प्लस डी इजकल टू 13 और ए प्लस 3d इजकल टू 3 ठीक ना। समीकरण आई और समीकरण डबल आई को घटाने पर माइनस हो जाएगा, सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कितना आया? -5 आया। -2d में से इधर कटा तो कितना आएगा? -5। -5 का क्रियाक्रम करते हैं। तो चलो हम लोग समीकरण आई में रखते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का, ए अपनी जगह पर रहने दो, यही से गुना होगा तो माइनस में आएगा। 13 को अपनी जगह पे, ये माइनस को इधर अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? +5 हो गया 18। ठीक, अब चलो डाउट है कि डबल आई में भी, समीकरण डबल आई में भी पुट कर देते हैं ठीक ना। प्लस 15 3 18 देखो A1 18 आ गया और डी हम लोग को क्या चीज़ पता है? डी हम लोग का -5 है ठीक ना। A1 जब 18 है तो बॉक्स खाली भर गया। A2 हम लोग को पता था कितना था? A2 हम लोग का 13 था ठीक। अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सूत्र लगा दो। A3 में क्या करेंगे? इसमें A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 प्लस D। A3 निकल जाए हम लोग का। A2 कितना हम लोग का 13 है और प्लस D हम लोग का 5 है। तो 13 में से अगर हम लोग का 5 जाएगा कितना होगा? 8 और A4 हम लोग को दिया हुआ था कितना? 3। तो बस हो गया, ये हम लोग का AP है ठीक ना। हम लोग को कितना दिया हुआ? 50 दिया हुआ। 50 लिख दो ठीक। ए दिया हुआ 5 दिया हुआ 5 लिख दो ठीक है ना। हम लोग को नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। डी दिया हुआ 3 ठीक ना। अब सबको अपना क्रियाक्रम कर दो ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 है ना इसको अपने ही जगह पर रहने देते हैं। 50 को भी अपनी जगह पर रहने दो ठीक ना। 3 है ना अपनी जगह पे है, 50 अपनी जगह पे ठीक। कितना आ जाएगा? ये 5 में से 3 गया, 2 आया, प्लस में था। अब ये 2 को क्या करेंगे? इसके इक्वल टू के इधर भेज देंगे, मतलब इसके पास भेज देंगे, -2 ठीक। अब 3n इक्वल टू 50 में से 2 जाएगा 48, 3 का 3 और ये हो जाएगा ठीक ना। कितना आ जाएगा? 16 मतलब योग के सूत्र से ठीक ना। सब मिल गया है, अब बैठा देंगे ठीक ना। 16 लिख दो ठीक, यहाँ भी 16 लिख दो बटा 2। और प्रथम पद हम लोग को पता था। प्रथम पद कितना हम लोग का? प्रथम पद 5 था। 5 हम लोग का 16 निकला ठीक। 1 इंटू डी हम लोग को पता था 3 ठीक। इसको काट देंगे, ऐसा इक्वल टू 8 इंटू ये हो जाएगा 10, 5 2 10, ये 16 में से 1 जाएगा 15 15 45 तो 55 8 8 है लिख दो 16 तो 55 अट्ठे ठीक ना। 55 अट्ठे 8 पंचे 40 की 0 है तो मेरा 4 40 4 44 440। तो हम लोग का योग कितना आ गया? हम लोग का 440 आ गया ठीक। और एन हम लोग का 16 आ गया। बस इतने सिद्ध करना था। थैला में कितना गेंद? एक ही गेंद है, काला 6 गो और उजला 8 गो। 8 से तो इसमें से बोला है कि हमारे उजला होने की प्रायिकता क्या होगी ठीक ना। तो 14 को पता है काची कि कुल संभव परिणाम पता है। परिणाम कितना हो जाएगा? ये 6 + 8 14 होगा ना। उजला होने की प्रायिकता हमें बताना है, तो P इंटू उजला ठीक ना। उजला गेंद ठीक ना। तो उजला गेंद कितना? 8 है। 8 है तो हमारे 8 जिसकी बोला है तो ऊपर चला जाएगा और टोटल कितना? 14 नीचे आ जाएगा तो 2 से कट जाइए, कट जाएगा। 4 दूनी 8 4 बट्टा 7 की प्रायिकता हो जाएगा ठीक ना। 4 बट्टा 7 आंसर है। संभावित कुल परिणाम कितना है? 52 गो है ठीक है। टोटल ताश की पत्ती में कितना होगा? 52 होगा ठीक ना। पूरा 52 को है ना अच्छे से मिला दिया ठीक। इसमें हमें पूछ रहा है इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी ठीक ना। अनुकूल परिणाम मतलब इक्का, अनुकूल परिणाम मतलब इक्का आने की संभावना क्या होगी? टोटल इक्का कितना होता है? 4। टोटल इक्का कितना होता है? 4 होता है ठीक ना। पूरे 52 की ताश की पट्टी में टोटल इक्का अगर देखें तो 4 गो होगा ठीक है। तो अब हम लोग लगा सकते हैं P इंटू इक्का ई या इक्का बराबर कितना? 4 बट्टा 52 ठीक ना। P इंटू इक्का ठीक ना। बिना देखे हुए निकाल रहे हैं। काटेंगे 4 × 4 और 13 × 4 52, 1 बट्टा
13, ठीक ना। आंसर ये कहानी की प्रायिकता 1/13 होगी, ठीक ना। कुछ अभाज्य संख्या ना, अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो विषम संख्या कहलाती है, ठीक ना। विषम मतलब जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से न घटे, ठीक ना। तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, उसके बाद 11 है, ठीक ना। ये सब ऐसी संख्या है जो मतलब खुद और एक के अलावा किसी से नहीं करते हैं। तो हमारे जब पासा में 1 से लेकर 6 तक दिया रहता है, पासा में 1 से 6 तक, तो हमारे इतने से मतलब है ना। एक पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है, ठीक ना। टोटल संख्या 6। तो हमेशा याद रखो प्रायिकता P इंटू कुंची है यानी अभाज्य, अभाज्य, ठीक ना। P इंटू अभाज्य, तो हमेशा याद रखो पूरा टोटल नीचे 6 चला जाए। अब इसमें देखो कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। एक तो खुद 1 है, 3 है, 5 है। तो 1, 2, 3 ऊपर चला जाए 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 ठीक ना। अभी बना दो। कितना नंबर? ये 9 दूनी 18, 19, 19/2, 19 कटा तो 9.5 आ गया। हम लोग का A1 दिया हुआ है, हम लोग का जो दिया हुआ इसे उतार दो, ठीक ना। A1 5 है ना, तो n कमान 1 हुआ ना। A4, ठीक है ना। A4 इक्वल टू हम लोग का कितना है, A कितना है 5 है दिया हुआ, एन हम लोग का 4 दिया हुआ माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है, ठीक ना। तो A4 की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, ये बैठाएंगे 9.5, ठीक ना। 9.5 आया कहाँ से, ये पूर्णांक में था, तो 9 दूनी 18, 19/2 किया, इसको काटें तो 9.5 आ गया, ठीक ना। तो अब ये हम लोग का 5 दिया, ठीक, प्लस ये 4 में से अगर 1 को 3 और 3D, ठीक ना, 3D, ये हम लोग का 3D आ गया। अब हम लोग 3D निकाल सकते हैं, 3D को अपने जगह पर रहने दो, ठीक ना। और ये क्या करेंगे हम लोग, 3D को अपने जगह इसको इधर भेज देंगे, तो 9.5 माइनस 5, ठीक ना। और 3D अगर 9.5 में से अगर 5 घटेगा तो कितना आएगा, 4.5, 3D इक्वल टू 4.5। तो चूँकि D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5/3, इसका पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद जितना रहेगा, ठीक ना। तो D इक्वल टू 45/30, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। D इक्वल टू हम लोग का कितना है 3/2, ठीक ना। 15 तिया 45 है, 15 दूनी 30, तो 3/2 आया। अब हम लोग को D पता चल गया, A1 पता चल गया। A1 हम लोग का कितना 5 है और D हम लोग का 3/2 है। इसको अगर काटो तो ये भी किस में आ जाएगा हम लोग का, ये भी 1.5, ठीक ना, 1.5 आ जाएगा, समझ में आया। 3/2 का आधा 1.5 था। और निकालना हम लोग को कितना A2 और A3, A2 निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D कितना हम लोग का 1.5, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस अगर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 को अगर 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 आएगा। तो हम लोग का अगर ये जुड़ के कितना आ जाएगा 6.5। A2 हम लोग को पता चल गया। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। A3 निकालने के लिए A2 प्लस D, A2 कितना 6.5 प्लस D हमारा कितना 1.5 और 1.5, 5 5 0 8, ठीक ना। ये 8 बचे, अब पॉइंट के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं, 8 होगा, ठीक ना। तो हम लोग का ये 8 हो जाएगा, यानी A3 8 हो जाएगा और A2 6.5 हो जाएगा, ठीक ना। एक पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है ना, ये इसी रहता है ना, पासा में इसी रहता है। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसमें देखो किसका जोड़ा पूरेगा, 2 का, 4 का, 6 का, तो 1 2 3, मतलब 3 बट्टा टोटल संख्या कितना 6, 3 1 3 और 3 दूना 6, 1/6। मतलब हमारी प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, यानी 1/2 है भाई D प्रायिकता बराबर 1/2, क्वेश्चन हो जैसे ठीक ना। एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगा। अगर दिया रहे ये समीकरण कि इसका गुणनखंड करना, ठीक ना, तो माइंड में ये बात रखना कि ये वाला ना इससे हमेशा मल्टीप्लाई रखता है। मेरे पास S² है, -4S है
और +4 है। माइंड में किसको लेके चलना है? इसको लेके चलना है, ठीक ना। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन ऐसा संख्या है कि उसको गुना करने पर हमें 4 प्राप्त होगा। 2 तो कोई ऐसा संख्या नहीं, 2 ही है जिसको 2 से 2 गुना करेंगे तो हमेशा 4 प्राप्त होगा। 4 लेकिन हमें क्या चीज़ में लाना है? हमें जोड़ कर लाना है -4s² और +1 1 का बोले कि इससे मल्टीप्लाई यानी +4 लाना है। तो क्या करते हैं? -2s और -2s लिखते हैं। तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस में तो 4s आ गया और जब गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। माइनस गुना माइनस प्लस अब उतार दो 2s इंटू 2s 2s इंटू 2s इसे लिखें कि गुना करेंगे तो फिर वापसी इतना आ जाएगा, ठीक। अब माइनस यहाँ कितना डालेंगे? 1 डालेंगे। जितना ये है उतना हम यहाँ डालें, ठीक ना, -1। यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ डालें जिससे ये सेम टू सेम आ जाए, ठीक ना। 2s तो माइनस यहाँ डालेंगे तो माइनस से माइनस आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे? 1 डाल देंगे। जब माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s आ जाएगा और माइनस गुना माइनस प्लस और 1 को 1 से गुना कर 1। अब फिर इसको तोड़ दो, बाहर वाला को एक बार और अंदर वाला को। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे भी 2 भाग में कर दो। 2s -1 = 0 लिख दो और 2s -1 = 0 लिख दो, ठीक ना। और हम लोग तो ये 2s = +1 हो जाएगा और यहाँ पे 2s = +1। अगर चूकी करेंगे तो क्या हो जाएगा? s = 1/2 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? चूकी करेंगे तो s = 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हम लोग का अल्फा पता चल गया कि अल्फा कितना? 1/2 और बीटा भी है, बीटा 1/2 1/2। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि दोनों = के बराबर आता है। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा b बट्टा माइनस b बट्टा a। अल्फा हम लोग का कितना है? अल्फा हमारा 1/2 1/2 बीटा भी 1/2। ठीक ना। अब हमें ये a और b समझ में नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे नाम रख दो, इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो b, इसका नाम रख दो c, ठीक ना। तो a हम लोग का कितना है? 4 है, b -4 है, c 1 है, ठीक ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? -4 -b दिया हुआ था, माइनस अपने जगह पे, और b हम लोग का कितना है? -4 है, 4 लिख देंगे। और ये हम लोग का कितना है? 4 है, ठीक ना। अब इस सब का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/1 ठीक ना। ये हम लोग का कंफर्म हो गया। इसका द्विघात बहुपद का गुणज शून्य है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा भी चेक करेंगे, c/a होता, ठीक। 4 है तो 1 को 1/4 = 1/4। अगर इधर से भी काटेंगे तो बात वहीं चला जाएगा, 1 = 1। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? तो कोई पासा है, ठीक ना, सम संख्या ओ को कहते हैं। 2 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से भी कटे तो वो सम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या क्या? जो एक और खुद के अलावा किसी से ना काटे, तो विषम संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से ना काटे। जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, से क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। विषम उसी में आ जाता है, सम में ही आ जाता है भाज्य। विषम को ही क्या कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या कहें या विषम संख्या कहें, बात वही जाएगा। विषम भी वही हो गया, अभाज्य भी वही हो गया, सम संख्या भी वही हो गया और भाज्य संख्या भी वही हो गया। भाज्य संख्या भी वही हुआ जो 2 से कटे और खुद से कटे और किसी से भी कट सकता है, ठीक ना। किसी भी काट सकता है। एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कौन हो सकता है? खुद 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, क्या अनंत है। 2 से 4, उसके बाद 6, 8 10 अनंत है। यहाँ से लेके अनंत तक है कि मतलब 2 से तो बहुत ऐसा संख्या है जो खुद और 2 से कट रहा है। और विषम संख्या कौन है? देखो जो नहीं खुद से और खुद के अलावा नहीं कट रहा है। इसमें कोई भी संख्या है जो 2 से काट देता, कोई दिखाता है, कोई नहीं कटेगा। ये खुद के अलावा एक के अलावा नहीं कटेगा, ये भी खुद के अलावा एक के अलावा नहीं कटेगा, ये भी 23 भी ले लो, इसके आगे जितना ले लो, तो इसके बाद 27 भी ले लो, 29 भी ले लो, 31 भी ले लो, बहुत ऐसा है। अब तू बोलेगी 25 कौन सा? अरशद भैया ना, तो 25 देखो 25 हो गया। ये 25 संख्या का है, 5 से कट दिए, 5 से कट रहा है। 25 भी आ गया विषम में। हाँ 25 भी खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से कट रहा है। 33 भी लिख दिए, ठीक ना। तो सम संख्या वही संख्या हो कहेंगे जिसका जोड़ा पूर रहा हो, ठीक ना। ये सम संख्या नहीं, ठीक ना, जोड़ा पूरे, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। पहले मान लो हम लोग बारी बारी पुट करते हैं, कौन सी? 3 + 3 पहले हम लोग पुट करते हैं। 3 पुट करते हैं x का मान, ठीक ना। अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा x की जगह। 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद 3 3 9 और 9 2 9 2 11 में से अगर हम 5 को घटाएंगे कितना आएगा? 6।
ठीक ना, 6 याद रखना है, ये डी है, ठीक ना, अगला पद से पिछला पद। उसके बाद यहाँ 3 रखो, क्षेत्रिक 18, 18 में से एक गेले 17 17 में से अगर हम लोग यहाँ पे जो आया 11 उसको घटाएंगे कितना आएगा? 17 में से 11 को घटाएंगे तो 17 में से 11 हम लोग का 6 बचे। 6 दोनों का सेम आ रहा है। अगर हम एगो लोग का 5 आ रहा 3 रखें, ना अगर रखते हैं हम लोग हाँ तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 7 5। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ जो है 3 रखें, यही वाला मान, तो 3 इंटू 3 जोड़ 2 3 3 9 9 ठीक। 9 2 3 और ये का हो गया हम लोग का -1 -1 17। ये हम लोग का समांतर श्रेणी है, हाँ 5 11 17, 17 ठीक ना। तो हम लोग को डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अगला पद से पिछला पद घटा दिया जाता है। 17 माइनस 17 में से 11 11 गेले 6 डी इक्वल टू 11 में से 5 गेले 11 में से 5 गेले 6 दोनों का डी समान है ना। जब डी इक्वल टू डी होता है हाँ। तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब ये समांतर श्रेणी में इसका मान 3 रखेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लगा दो सूत्र से। जब हम लोग को A1 पता चल गया, डी पता चल गया और AN हम लोग का नहीं दिया हुआ, जब AN नहीं दिया हुआ तो N भी हम लोग को पता नहीं है, ठीक ना। सूत्र से क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। जो जहाँ पे उसको पुट कर दो, जैसे AN हम लोग को पता नहीं तो AN यहाँ पे रहने देंगे, ठीक ना। अब हम लोग को क्या चीज़ A पता है 14 इंटू N तो ऐसे भी नहीं पता है -1 इंटू डी हम लोग को पता चल गया क्या? -5, ठीक। AN इक्वल टू 14 इसी रहेगा, ठीक। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो AN इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा? 14 5 19 माइनस 5। तो हम लोग का AN बराबर कितना आ जाएगा? 19 माइनस 5। जो ऑप्शन में उसको सॉल्व कर दो। टोटल कमीज हम लोग को कितना देगा? 100, ठीक ना। 100 हाँ। और अनुकूल परिणाम दिया हुआ है, अनुकूल परिणाम दिया हुआ है, एगो 88 दिया हुआ है नीचे जी और एगो हम लोग का 8 दिया हुआ, ठीक। एगो 4 दिया। अब जो बोलेगा वो देखना है, ठीक ना। जिम्मी नाम करके लड़की है, वो लड़की कौन सा कमीज पसंद करती है? वो लड़की सबसे अच्छा कमीज जो है, मतलब सबसे अच्छा कमीज 88 वो कमीज पसंद करती है, ठीक ना। 88 सबसे अच्छा कमीज कितना है? यानी P इंटू हम जिम्मी का जे डाल दे रहे हैं, ठीक ना। जिम्मी का जे डाल दो, ठीक। तो ये पसंद कितना करती है? 88 वाला, ठीक ना। 88 वाला 88 बट्टा ये हो जाएगा 88 बटा 100 कुल ठीक। परिणाम। सुजाता एक लड़की है, जो लड़की कौन सा कमीज पसंद करता है? ये वो लड़की सबसे ज़्यादा जो खराब है, ये सबसे ज़्यादा खराब कमीज को छोड़ के जितना अच्छा कमीज है वो पसंद करती है। अगर हम देखें सुजाता की पसंद देखें तो 100 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा? 96। मतलब वो सबसे ज़्यादा खराब कमीज को छोड़ के वो 96 को पसंद करती है। तो इसका क्या हो जाएगा? सुजाता को हम ऐसे से सूचित करते हैं, P इंटू एस इक्वल टू 96 बट्टा 100, ठीक ना। और उसके बाद आप कुछ नहीं दिए हुआ, ये हम लोग का आई हो जाएगा और ये हम लोग का डबल आई हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसको काटते हैं, अगर काटेंगे तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक ना। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.88 आएगा, ठीक। इसको जब काटेंगे, इसको भी अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.96 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या जो प्रायिकता होगा 0.88, ठीक। और उसके बाद सुजाता का जो कपड़ा लेने की प्रायिकता होगा वो 9-6 होगा, ठीक ना। जो संभावित कुल परिणाम कितना? 2 पासा है, एक पासा में 1 से 6 तक, एक पासा में 1 से 6 तक, 6 गुने 6 36। कुल संभावित परिणाम 36 प्राप्त हो गया। अब हम लोग का योग लाना 8, योग लाना 13, बड़े से छोटा या उसके बराबर लाना। पहली बात कि हम आई का करेंगे क्रियाक्रम। तो आई में देखते हैं हम कि 8 कौन में आ सकता है। हो सकता है 2 और 6 आए, ये दोनों को जोड़ो, 4 4 8, 6 2 8, 5 3 8 होगा ना। तो जोड़ो क्या हुआ? 1 2 3 4 और 5। मतलब ये क्या कह सकते हैं हम लोग? अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल P इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा? 5 बट्टा चल गया, क्या कि यहाँ योग बोला 8 है योग, ठीक है। 5 बट्टा 36। अब इस तरह से डबल आई का देखो डबल आई में क्या बोला? योग 13। तो हम लोग अगर 2 पासा है, दोनों में 1 2 3 4 और 5 और 6, 1 2 3 4
5 और 6। ये इसमें यहाँ से यहाँ तक देखो, किसी को जोड़ने पर कभी 13 आएगा। तो जो असंभव परिणाम होता है हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो 13 योग की बात हुआ तो शून्य बट्टा मतलब शून्य। देखो असंभव परिणाम की प्रायिकता हमेशा कितना होगा, 0 होगा। जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी, शून्य होगा। ठीक ना, तो आएगा। ठीक ना, अब हम लोग को बोला आगे कि 12 से छोटा या 12 के बराबर आ सकता है, तो देखो आ सकता है। ये 12 के बराबर की बात करेंगे 6 तो मतलब हम कह सकते हैं 6 ठीक ना। ट्रिपल आई की बात अगर हम लोग करें कि P इंटू 12 से छोटा या 12 से बराबर, ठीक ना, तो एक हो सकता है का चीज यहाँ 6 12, तो 12 के बराबर 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1/36। ठीक। और 12 से छोटा कितना हो जाएगा, 12 से देखो छोटा 12 से छोटा बहुत है, 12 से छोटा बहुत है, ठीक ना। तो 12 से छोटा की अगर बात करेंगे तो 36 बट्टा 36। 12 के बराबर, और 12 से छोटा की बात करेंगे तो 36 बट्टा 36, और कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। का दिया हुआ A1 दिया हुआ, A1 बराबर 8। 5 D हमारा है, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला में से पिछला घटा देंगे, 3। तब D निकल जाएगा। 11 में से 8 का 3, 14 में से 11 घटे 3, मतलब D समान रहेगा, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद हम लोग का ये 38 है, मतलब हम लोग से n पूछा जा रहा है, N दिया इसका मतलब हम लोग का an पता हो गया 38, ठीक ना। तब हम लोग लगाएंगे हम लोग का an कितना है, 38 हम लोग का, समझ रहे, ठीक। a हम लोग का कितना है, ए हम लोग का 5, n हम लोग को नहीं पता एन नहीं पता है, और डी पता है 3, ठीक है ना। हाँ। तो अब जो जैसे उसको कर दो वैसे, 38 5 बजे तक लिख के बाद 3 and 3। ठीक। 3 and 3 ये कितना हो जाएगा, ये 3 n इसीलिए रहने दो, और 5 में से 3 गया 2, तो 2 को 38 की तरफ भेज दो, 40 -2, ठीक। माइनस करिए 36। 3 से कट जाइए, 12 12 मरतबा, तो बड़वा पद 38 हुई, बड़वा पद ठीक ना। होगा। इसमें क्या बोला, सार्वंतर निकाल। देखो सबका क्या है, नीचे का हर बराबर हर है, समान है, तो बराबर तो हर को कुछ करना नहीं है, जब सबका बराबर है तो कुछ करो नहीं, बस क्या कर दो, अगला पद में से पिछला पद को घटा दो। 9 में से 7 को घटा देंगे, 9 में से 7 के 2, एक आ गया, तो 7 में से 5 घटा के देंगे, 7 में 2, 4, फिर 5 में से 3 घटा देंगे, 4, बस आंसर हमारा आ गया। तो हम लोग का सर्वांतर कितना होगा, 2/4। बस हो गया। ऐसे 2, ठीक ना, 1/2 ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा अगर इसको काटेंगे तो, ठीक है।